हाय गाइस, आप लोग हमें टेलीबाइट्स पे देख रहे हैं। मैं हूँ आर्या अग्रवाल। मैं हूँ वंश बागड़ी। और मैं हूँ भाविका चौधरी। हेडलाइंस: आर्या अग्रवाल रिप्लेस अंश बागड़ी टू प्ले मानसी। अगले जन्म मोहे डोगी कीजो। Subscribe and click the bell icon for television updates. हम लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारा जो काम हमने किया था वो बाहर आ रहा है। और अपने कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो मैं प्ले कर रहा हूँ आदि सूरी का कैरेक्टर, जो कि बहुत ही स्वीट क्यूट कंफ्यूज सा लड़का है और दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में कंफ्यूज हो गया है कि एक्चुअली वो किससे प्यार करता है या किससे नहीं है। तो वो हम शो में आपको देखने के लिए मिलेगा। इट्स अ रोम कॉम और फील गुड स्टोरी है। तो अभी हम आर्या के पास जाएंगे। आदि सूरी की दुल्हनिया में आई एम प्लेइंग मानसी। मानसी इज़ अ नो नॉनसेंस गर्ल। बहुत ही फोकस्ड है, एम है उसका, एंड वो आदि सूरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। शी डजंट लाइक हिम। एंड जो मानसी है उसके जो रिलेशंस है अपनी फैमिली, सिस्टर एंड विद एवरीबडी, दे आर वेरी क्लियर कट, दे आर वेरी प्योर, दे आर वेरी नाइस। ये शो में स्टीरियोटाइप्स बहुत ब्रेक किए हैं, विच इज़ आई थिंक द USP बीइंग अ वुमन। आई फील एक USP है शो की कि द स्टीरियोटाइप्स हैव बीन ब्रोकन एंड दैट इंटेलिजेंट हो तो फिर देन शी इज़ नॉट प्रिटी, और प्रिटी है तो देन शी इज़ डम। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑल्सो टोल्ड द डायरेक्टर व्हेन ही वाज टेलिंग मी द स्टोरी, जब वो नरेट कर रहे थे कि सो आई लव दिस, कि जस्ट बिकॉज somebody is intelligent does not mean that they are ugly, and even the girl next door can be normal, and ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की जो बहुत साधारण दिखती हो या काम करती हो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। सो दिस इज़ समथिंग मानसी इज़ नॉट। शी इज़ अ नॉर्मल गर्ल, शी इज़ फोकस्ड एंड शी वर्क्स हार्ड फॉर इट, बट ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंस नहीं है उसमें। एंड वील मूव ऑन टू निशा। ओके, सो मैं निशा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि एक मॉडल है और काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी पैशनेट है टूवर्ड्स मॉडलिंग। और जैसे आदि सूरी जो बताया इन्होंने किस टाइप के लड़के हैं, उन लड़कों को कैसे सीधा किया जाता है और कैसे हैंडल किया जाता है, इन शॉर्ट वो इसमें ये काम कर रही है। सो या दैट्स इट। ओके, जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा कि ये शो करना है या फिर नहीं करना है? ऐसा कुछ आपके थॉट आया दिमाग में? स्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तो कहानी अच्छी लगी थी। सिंपल है, स्वीट है, क्लीन है। तो सबसे ज़्यादा आजकल यही होता है ना कि आप एज एन एक्टर जो आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ स्टोरी अच्छी है, कैरेक्टर अच्छा है। तो जब मैंने सुनी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरे को जो बाकी लड़कियों के कैरेक्टर जैसे मानसी का कैरेक्टर है प्लस निशा का कैरेक्टर है वो मुझे सारा ही अच्छा लगा था। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए ऐसा कि हाँ ऐसा कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है बाकी भाड़ में जाए। आई थिंक पूरी जो स्क्रिप्ट है पूरी अच्छी होनी चाहिए, सारे कैरेक्टर्स अच्छे होंगे तभी शो अच्छा लगेगा। तो आई रियली लाइक्ड इट। तो मेरे पास ना कहने के लिए कोई ऑप्शन था नहीं। तो जैसे मुझे पसंद आया तो मैंने तो हाँ बोल दी और उसके बाद फिर डायरेक्टर पे था। तो थैंकफुली डायरेक्टर को भी मैं पसंद आ गया, जिस तरीके से मुझे वो पसंद आए, उनका स्टोरी पसंद आई। तो दैट्स व्हाई इट हैपेंड। आई थिंक अंश को मानसी प्ले करना था। आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले मानसी, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, मानसी के कैरेक्टर में आपको कैमरे के साथ खेलने के लिए मिलता है और मैं बड़ा एक्साइटेड। हेडलाइंस: आर्या अग्रवाल रिप्लेस अंश बागड़ी टू प्ले मानसी। मैं अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज़ में मानसी का कैरेक्टर ही प्ले करूँगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं मानसी है ना बहुत अच्छा प्ले करूँगा। मैं इतनी खूबसूरत लगूंगी ना। या आई थिंक जैसे ही सर ने नरेट किया था इट वाज फैंटास्टिक। अगेन इट्स अ वेब शो एंड वेब सीरीज़, लाइक हु डजंट वांट टू डू वेब शोज, राइट? तो जैसे सर ने बताया, जैसे शूटिंग होने वाली थी एंड मनस्वी सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ स्वीट हार्ट। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इतने सेट्स पे काम किया है बट मनस्वी सर के साथ सेट पे काम करके इतना अच्छा लगा। ही इज़ सो स्वीट एंड मतलब एक कभी भी उनकी वॉइस रेज नहीं होती है एंड ही गेट्स दिस पॉइंट अक्रॉस इन सच अ नाइस वे। एक ये मेरा टेक अवे था शूट से कि यू कैन गेट योर पॉइंट अक्रॉस इन अ नाइस वे। आई लाइक दैट। एंड जब से उन्हें नरेट की थी स्टोरी, आई वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि मैंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया था। देयर वर अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड डेप्थ्स टू दिस कैरेक्टर, अ लॉट ऑफ वेरिएशंस दैट आई गॉट टू प्ले। एक ही वेब शो में 5 एपिसोड्स में मेरे इतने वेरिएशंस हों, चाहे बीइंग सार्कास्टिक, गुस्सा, लविंग, सैड,
कंफ्यूज, सारी मतलब हर एक जो वेरिएशंस एक एक्टर को प्ले करना होता है, सारे रस वो सब थे इसमें. सो आई रियली एंजॉयड दैट. सो जब सर ने नरेट किया था तो उसमें ये था कि जो ये मॉडल है और मानसी की बहन है, सो मतलब मॉडल है तो ऐसा भी नहीं करना कि रूड हो जाए, बहुत ही ओवर हो जाए. इससे पहले जो मैंने एक सीरियल किया था उसमें मेरा नेगेटिव था, तो सर ने पहले ही बोल दिया था कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए. सो वो था मेरे दिमाग में कि ओ गॉड, मतलब दिस इज़ वेरी हार्ड ना कि आप मॉडल हो और ऐसे रूड भी नहीं करना है, लाइक काफ़ी वैसे हाई फाई रहना है. तो वो मेरे दिमाग में था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि चलो ठीक है ये प्ले करके देखते हैं कि ऐसा भी है. तो ओके, वन थिंग सिमिलर टू योर कैरेक्टर एंड रियल लाइफ, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ से सिमिलर है जो कि आप कैरेक्टर में प्ले कर रहे हैं? ऐसा कुछ खास चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो निशा है जैसे वो मॉडल है, मतलब मैं वैसे टाइप की नहीं, उतनी सोफिस्टिकेटेड टाइप की. लाइक मैं कभी बात भी करती हूँ तो मेरा वो पंजाबी टाइम, आई एम नॉट पंजाबी, मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा है कि पंजाबी टोन आ जाता है. वरना जो एकदम सोफिस्टिकेटेड लड़की होती है ना, हैंड टू हैंड ऐसे बिल्कुल ही पोलाइट ये सब, तो मैं पोलाइट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई एम नॉट लाउड दो, बट ऐसे बीच बीच का नॉर्मल. और सो या मतलब यही है कि मैं ना मतलब निशा काफ़ी ऐसे सोफिस्टिकेटेड पोलाइट है, बट मैं रियल लाइफ में वैसी नहीं हूँ. सो यही है. आदि का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली बड़ा स्वीट लड़का है, और ऐसा कैसोनोवा नहीं है वो. ही इज़ वेरी प्योर एट हार्ट, स्वीट है. इट्स जस्ट दैट कि ही हैज़ टू फाइंड सो मच एंड लर्न सो मच इन लाइफ. तो जो मेरा कैरेक्टर है, वंस अपॉन अ टाइम थोड़ा कुछ सिमिलैरिटीज़ थी मेरे अंदर वैसी, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आप बम्बई आके है ना इतने धक्के खाने के लिए मिलते हैं, मेच्योरिटी आई जाती है. लेकिन हाँ, एक टाइम पे व्हेन आई वाज 15-16 ईयर्स ओल्ड, तो उस टाइम पे वैसे ख्यालात होते थे, सोचता था वैसा मैं कि अभी इससे प्यार हो गया, फिर उससे प्यार हो गया, तो अपने ही ख्यालों में प्यार हो जाता था मेरे को और दिल टूट जाता था और फिर मैं मूव ऑन कर लेता था. तो वो सब सिमिलैरिटीज़ है, और डेफिनेटली बिकॉज सर्टन चीज़ें मैं गो थ्रू कर चुका हूँ अपने लाइफ में, तो वो एज एन एक्टर फिर आप परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है. तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो मैंने फेस की थी वंस अपॉन अ टाइम विद जो इस कैरेक्टर के साथ है. आई थिंक मेरी सिमिलैरिटी एक ये है, जो इमोशंस मैंने फील किया है एज मानसी इन द शो, आई हैव फेल्ट ऑल ऑफ दोज इमोशंस इन रियल लाइफ. वो रियल लाइफ में मैंने सारे इमोशंस फील किए हैं. एंड ऑल्सो एक जो सैक्रिफाइस, एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है, अपनी फैमिली को आगे रख के या अपनी कोई फ्रेंड को या बहन, लाइक दैट एक जो कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस की बात आती है, वी हैव ऑलवेज डन दैट कि दोनों लड़कियों को अगर एक लड़का पसंद है, अच्छा ठीक है तू रख ले वैसे वाला. सो तरीके से ये लड़कों के दिल के साथ खेलते हैं, तू रख ले चल. मतलब हमको लड़कों को पता भी नहीं लगता कि किस तरीके से मैं चूज़ किया जा रहा हूँ. देखो लव एट फर्स्ट साइट तो मुझे सबसे ज़्यादा डॉगीज से ही होता है. हाँ, देखा जाए तो हर डॉगी से मैं दिखती हूँ, लव एट फर्स्ट साइट हो ही जाता है. तो मैंने रियलाइज़ किया ये लव नहीं है. अगले जन्म मोहे डॉगी कीजो. सो दिस इज़ वन थिंग आई रिलेट विद मानसी. दूसरी चीज़ जो मैं पहले नहीं थी, अब मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गई. जस्ट किडिंग. सच में बन गई है. हाँ. अभी मैंने देखा इसके फ़ोन पे 2-3 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे कि मैम फोटो खिंचवानी है, पोर्टफोलियो शूट करवाने है. लाइक फ्री, नो टाइम. ये वेब सीरीज देख के लोगों को सच में लगा कि सच में प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ये. सो इतनी हॉट, खूबसूरत. थैंक यू यार, बस करो. ओके, बेस्ट मोमेंट व्हाइल शूटिंग? बेस्ट मोमेंट्स बहुत सारे थे एक्चुअली. ऑफ द कैमरा काफ़ी मोमेंट्स थे अच्छे, क्योंकि जो हमारे जो इन दोनों के भाई बने हैं, एक पिंकू, तो उसके साथ हमारे बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं. वो बहुत ही स्वीट सा लड़का है और बहुत स्वीट और बहुत असाब दिल का लड़का है वो, बड़ा हुआ. हाँ, तो उसके साथ हम लोग के बहुत फ़न मोमेंट्स रहे हैं. इन दोनों के ज़्यादा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा सीन किए हैं उसके साथ. और अदरवाइज ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो हम लोग बहुत ही फ़न वे में किया है हम लोगों ने. अच्छा, रोम कॉम का एक अच्छा पार्ट ये होता है ना कि बहुत शूटिंग करते टाइम भी बहुत सारे मज़े करते हैं हम लोग, फ़न करते हैं. हमारी केमिस्ट्री हम तीनों की अच्छी थी. इनफैक्ट सबके साथ, ऑल द कैरेक्टर्स जो एक दिन भी आए थे शूट करने के लिए, उनके साथ भी अच्छी केमिस्ट्री थी. आई थिंक जेन्युइनली लाइक सभी अच्छे थे. बस सो मेनी पॉजिटिव वाइब्स शूट पे भी, और ये शो में भी आपको दिखेगा. एंड हमारे लिए सबसे ज़्यादा फन आई थिंक वाज फॉर मी, निशा एंड पिंकू. जो मानसी, निशा, पिंकू जो सिबलिंग्स हैं, उनके सीन्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि ऑन स्क्रीन बुलिंग से हम ऑफ स्क्रीन बुलिंग पे भी चले गए थे पिंकू के लिए. सो वी थॉरली एंजॉयड दैट. एक
बहुत ही स्टार्टिंग से इट वाज सो पॉजिटिव कि कुछ ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये क्यों है वो क्यों है, नथिंग लाइक दैट, वाज अ वेरी स्मूथ सेलिंग शूट। और मोस्ट इंटरेस्टिंग तो तब हो गया था जब हमारे जो मोस्ट ऑफ द सीन्स थे वो मुंबई में शूट हो गए थे, और उसके बाद हम लोग कार में एक साथ ट्रैवल करके टू लोनावला जा रहे थे। तब लाइक पता, सॉरी पुणे, आई एम सो सॉरी, पुणे, आई वाज थिंकिंग लोनावला होते हुए जा रहे थे। उसके बाद हमारा और बॉन्ड बन गया। देन वी वर लाइक कि यार शिट, मतलब हमारे अच्छे वाले सीन्स तब निकल गए और अब यार, बट हम लोग का काफ़ी बॉन्ड बन गया था। लेकिन एक्टर अच्छे हैं तो फिर वो बिना बॉन्ड बने ही पहले भी कर दिया था इन लोगों ने। ओके, जैसे कि आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बार ऐसा होता है शो में कि जेलसी देखी जाती है, तो ऐसा कुछ आपके सेट पे किसी से जेलसी देखी गई? एक्चुअली है ना, मैंने कहा अंश को मानसी बनना था, तो ये जेलसी मैंने काफ़ी बार फील की। और अच्छी बात क्या है, जेलसी वाला सीन पता कहाँ होता है, जब सीरियल चल रहा हो पिछले 7 साल से, रोज़ सेम चेहरे देखने पड़ते हैं, तो वो नेचुरली कुछ आ जाता है। बट हम लोग का अच्छी बात ये है कि जल्दी से ख़त्म हो गया, और बहुत ही पॉजिटिव, जब तक वहाँ तक पहुँचते एक इरिटेट करने लगे एक दूसरे को, उससे पहले शूट खत्म हो गया था। मुझे नहीं लगता कि हमारा ऐसा कुछ हो भी जाए तो ह्यूमन नेचर है, मैं हमेशा बट या आई फील ह्यूमन नेचर होता है, बट आई थिंक वो जेलसी का पॉइंट था ही नहीं, बिकॉज वी ऑल लव आवर ओन कैरेक्टर सो मच, यू नो, जैसे कि जेलसी करेंगे किससे, मानसी करेगी, हो आदि, मुझे आदि बनना था। मुझे आदि बनना है, बट तस्वीर से रिप्लेस करो आदि को, ऐसा नहीं, वी ऑल लव्ड आवर कैरेक्टर सो मच, बिकॉज इसीलिए लाइक ऑब्वियसली दैट्स व्हेन वी वर लाइक, यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। जैसे मैंने निशा का काफ़ी हैव डन स्टफ सिमिलर लाइक दैट, मैं इनफैक्ट रियल लाइफ में भी आई रिलेट मोर टू निशा, so for me Mansi was like this is interesting, so we all were so happy with our own roles, there was no jealousy, nothing like that, that's why we all came along and such a beautiful product has come out, इतना अच्छा शो बन गया है ना। ओके, चलिए जाते जाते लास्टली अपने फैंस को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सो गाइज, अभी तो फ़िलहाल तो आदि सूरी की दुल्हनिया है जो आप देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ काम आने वाले हैं बाहर, तो जैसे ही आएंगे आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन वो जब आएंगे उसके बारे में फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी तो प्लीज़ आप डिजीफ्लिक्स टीवी पे ये शो देखो, आदि सूरी की दुल्हनिया, और देखने के बाद बताओ यार हम लोगों ने कैसा काम किया है। डिजीफ्लिक्स इज़ एन ऐप विच एक ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है, इट्स अ ब्रांड न्यू ऐप विद ग्रेट कंटेंट ऑलरेडी, तो डाउनलोड करिए ऐप, सब्सक्राइब करिए, साइन इन करिए एंड हमारे 5 एपिसोड्स देखिए और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कैसा लगा, वो भी फुल अपनी फैमिली के साथ प्लीज़। इट इज़ अ वेरी क्लीन शो, तो आप किसी के साथ देख सकते हैं, ये मत सोचिए कि रोम कॉम है तो पता नहीं क्या स्टीमी सीन्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, very clean show, you can watch it anywhere anytime, 20 minutes each episode, there are 5 episodes, so हंसते हंसते निकल जाएंगे आपके। It's very kid friendly, क्या? Very kid friendly show I'm saying. हंसते Okay, please download Digiflix TV, please guys, and watch आदि सूरी की दुल्हनिया।